अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसको आम जुबान में हम टीबी भी कहते हैं, फेफड़ों की टीबी कहा जाता है जिसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम डेफिनेशन के में को जो है वो रीड आउट करते हैं, देखते हैं कि इसमें इसने क्या चीज़ डिस्कस की हुई है। सबसे पहले कह रहा है जी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज़ अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये कह रहा है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द लंग्स। और ये सबसे पहले क्या करता है कि प्राइमरली यानी कि बुनियादी तौर पे ये अफेक्ट कर रहा होता है हमारे फेफड़ों को। इट इज़ काज बाय द बैक्टीरियम माइको बैक्टीरियम। तो इसका जो काज है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइको बैक्टीरियम, ठीक है। तो इनके साइज में सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये जो है ये क्या करता है, टीबी काज करने वाला बैक्टीरिया होता है। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस कैन आल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कहता है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है सिर्फ लंग्स तक ही ये मतलब महदूद नहीं रहेगी, लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि ये दूसरे जो पार्ट्स हैं उनमें भी जाके जो है अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। दूसरे ऑर्गन्स की भी बाजू का टीबी हो जाती है। बट पल्मोनरी टीबी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन टीबी होती है वो हमें कहाँ पे नज़र आती है? फेफड़ों में नज़र आती है। अक्सर आपने स्टूडेंट सुना होगा कि या जो है वो पेशेंट को हड्डियों की टीबी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी अफेक्ट कर रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमन जो इसकी साइट है वो क्या है? वो हमारे फेफड़े हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि ये बीमारी ट्रांसमिट होती है या नहीं होती। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बात डिस्कस की हुई है कि ये ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। और ट्रांसमिट ये कैसे होती है स्टूडेंट? कि ट्रांसमिशन एयरबॉर्न होती है इसकी, यानी कि हवा के थ्रू होगी, ठीक है। मतलब जैसे पेशेंट सांस लेगा तो जो अपने वो माउथ के थ्रू जो है वो सांस एक्सपेल आउट करेगा। अगर कोई और पर्सन उसके करीब होगा तो ये उस तक उसके जर्म्स जाने के उस तक जो है ना वो बैक्टीरिया जाने का चांस होगा। या फिर इसके अलावा बाजू का सांस लेते वक्त या बात करते वक्त मुंह से जो है वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अगर वो किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन को मतलब उसकी बॉडी पे चले जाते हैं तो ये उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह का ट्रांसमिशन होता है जो कि एयर के थ्रू हो या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो, तो उसको हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन अक्कर थ्रू द रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो कहते हैं कि ये जो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि सांस बात करते वक्त के सांस लेते वक्त जो मुंह से कतरे वगैरह निकलते हैं या ड्रॉप पानी के ड्रॉप्स वगैरह निकलेंगे, तो उनके थ्रू जो है ये डिजीज़ ट्रांसमिट होगी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा है बात हमारे पास वो है जी, ये डायग्राम एक दिखाई हुई है, इसको देख लें थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, ये ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। ड्रॉपलेट ऐसे एक पर्सन है, ठीक है, जिसके मुंह से ये बैक्टीरिया जो है क्या हुआ है, उसने जैसे ही सांस लिया ये बात की है तो या स्नीज किया है, कफ किया है, तो उस कंडीशन में ये जो है ये ड्रॉपलेट्स बाहर आए हैं, ठीक है, जो कि क्या हुआ है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। अब ये इसके लंग्स में प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये यहाँ से बाहर आया है, जैसे ही इसके करीब दूसरा पर्सन था तो ये उसके लंग्स में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके उसको जो है दूसरे पर्सन को भी टीबी काज कर सकते हैं। अब इसके सिम्टम देखते हैं, जो सबसे कॉमन सिम्टम डिस्कस किए हुए हैं स्टूडेंट हमारे पास टीबी के, वो इंक्लूड करते हैं जी परसिस्टेंट कफ लास्टिंग मोर देन 3 वीक्स। अगर कोई पेशेंट है स्टूडेंट, आपने ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखनी है, एक ऐसा पेशेंट जिसको 3 वीक से ज़्यादा जो है वो कफ हो गई है, ठीक है, परसिस्टेंटली वो कफ में है, उसके साथ उसको फीवर भी है, ठीक है, 1 मंथ से ज़्यादा चला गया, ये 6 मंथ तक उसको परसिस्टेंटली फीवर रह रहा है, 6 मंथ तक, ठीक है, आप रखें। लेकिन अगर 1 मंथ तक भी होता है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसका उसका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, वेट लॉस, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं स्टूडेंट। अगर ये किसी पेशेंट में प्रेजेंट हों तो ये इंडिकेशन हो सकती है कि पेशेंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें? एक तो कफ है, फीवर है और वेट लॉस है, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर आपको 6 मंथ के अंदर अंदर दिखाई दे रही हैं तो ये हमें जो है वो एक सिम्टम दे देगा, एक इंडिकेशन दे देगा। उसके बाद आ जाता है जी कफ, कफिंग अप ब्लड और स्पूटम, ठीक है। तो कफ के साथ साथ उसको क्या होगा कि स्पूटम भी आएगा, ब्लड भी आएगा। स्पूटम बोलते हैं स्टूडेंट रेशा को, यानी इसको या तो बलगम वाली खांसी होगी या फिर खून वाली खांसी होगी। चेस्ट पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है, फटीग बोलते हैं थकन को, लॉस ऑफ एपिटाइट बोलते हैं स्टूडेंट कि उसको भूख नहीं लगेगी, भूख की कमी होगी, वेट लॉस होगा उसका, ठीक है। और इसके साथ साथ नाइट स्वेट्स का मतलब क्या है कि रात के टाइम पे उसको ठंडे पसीने आएंगे। तो ये जो कुछ कॉमन सिम्टम है टीबी के, ठीक है, अगर ये आप किसी पेशेंट में देखते हैं तो आपके माइंड में जो है वो टीबी की डायग्नोसिस बननी चाहिए।
आगे जी सिम्टम हमने देख लिए, तो अब हम देखते हैं डायग्नोसिस को कि इसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाता है जी मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है, यानी क्लिनिकल एवेल्युएशन आ जाती है कि आप उसको जो है वो एग्जामिन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करेंगे, चेक करेंगे उसको, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी, फिर उसके बाद आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, कुछ लेबोरेटरी के टेस्ट करवाएंगे। जो द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ द ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, TST भी कहते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, इससे भी हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि पेशेंट जो है वो टीबी का है या नहीं है। या फिर और द इंटरफेरॉन गैमा रिलीज असे, IGRA भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दो टेस्ट हैं, ठीक है, ये करवाए जाएंगे। एंड कंफर्मेशन ऑफ द टीबी ऑफन रिक्वायर कल्चरिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम द स्पूटम सैंपल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम उसको क्या करते हैं, स्पूटम कल्चर करवा रहे होते हैं कि जो कफ के थ्रू उसको रेशा आता है वो लेते हैं, ठीक है। उसको फिर हम कल्चर के लिए भेज देते हैं। कल्चर में क्या करते हैं कि इसमें चेक करते हैं कि किस चीज़ की ग्रोथ है, कौन सा इसके अंदर बैक्टीरिया है, जरासीम कौन सा है, तो उसे भी जो है वो हम कन्फर्म कर लेते हैं। तो ये कुछ टीबी के टेस्ट हैं जिनको हम जो है ना टीबी की डायग्नोसिस के लिए करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्टूडेंट इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। तो स्टूडेंट इसमें कहता है कि टीबी इज़ ट्रीटेबल विद द कम्बिनेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो टीबी जो है स्टूडेंट इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेबल है। और ये जो है वो इसमें एंटीबायोटिक्स की एक कम्बिनेशन जो है, कम्बिनेशन में ये दी जाती हैं। अब स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो अक्सर जो है वो एटलीस्ट जो है वो 9th मंथ तक चल रहा होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ड्रग रेगिमेन इंक्लूड आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, इथम्ब्यूटोल एंड पायराजिनामाइड। ये कुछ स्टूडेंट ड्रग्स के नेम हैं जो कि एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, इनको कम्बिनेशन में पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद कहता है जो ट्रीटमेंट टिपिकली लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स। और ये जो ट्रीटमेंट होता है ना स्टूडेंट, इसका कुछ मंथ्स तक कंटिन्यू रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 9 मंथ्स जो है तक जो है वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है पेशेंट को। एंड इट इज़ क्रूशियल टू कंप्लीट द इंटायर कोर्स ऑफ द मेडिकेशन। और कहते हैं कि ये जो मतलब क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है टू कंप्लीट द इंटायर कोर्स ऑफ द मेडिकेशन, यानी ये जो मेडिसिन है आपने बिल्कुल टाइम पे लेनी है, इसकी आपने सिंगल डोज भी मिस नहीं करनी होती। ये बहुत केयरफुल स्टूडेंट इसका पूरा कोर्स होता है। अक्सर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो पेशेंट को कॉल करके रिमाइंडर दे रहे होते हैं कि भई आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, आपने ये डोज जो है वो लेनी है। तो अगर ये डोज मिस हो जाए तो स्टूडेंट पेशेंट को सम टाइम जो है वो दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा से यानी ये कोर्स को स्टार्ट करना पड़ता है। इस वजह से कहते हैं कि ये जो है ना एक क्रूशियल है कि इस अपने कोर्स को कंप्लीट करना है टू इंश्योर कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंप्लीटली तौर पे बॉडी से इरेडिकेशन करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। अब स्टूडेंट इसकी वजह क्या है कि क्यों ऐसे होता है, क्यों हम इसके ऊपर ज़्यादा वो जोर देते हैं। तो स्टूडेंट उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो बैक्टीरिया है, अगर हम टाइमली एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है ये पावरफुल हो जाता है। ये अपना जो है वो इस तरीके से कर लेता है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेता है। तो बॉडी के ऊपर फिर जो है जो मेडिसिन आप नहीं लेंगे, टाइम पे मिस करेंगे, तो वो जो है रेजिस्टेंस होने की वजह से जब दोबारा जिस टाइम पे भी आप डोज लेंगे वो बॉडी में एक्ट नहीं करेगी, असर नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपने आप को उस मेडिसिन के लिहाज से मॉडिफाई कर लिया होता है, ठीक है। अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, अपनी मेम्ब्रेन की कोटिंग कर लेगा, कुछ ना कुछ वो करके तो अपना स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से चेंज कर लेता है कि मेडिसिन उसके ऊपर असर नहीं करती। लेकिन जैसे ही आप टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहेंगे तो वो डे बाय डे क्या होता है, वीक होता जाता है। लेकिन आप डोज मिस करेंगे तो वो क्या होगा, उसको एक चांस मिल जाता है, उसको मौका मिल जाता है कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करे और अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ले एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन। तो फिर ये कहता है कि जब आप मेडिसिन अगर टाइम पे लेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे कोर्स को, तो इस तरीके से जो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं, स्ट्रेन्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बैक्टीरिया की टाइप है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस वाली ना बन जाए, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट स्टॉप करने के लिए। उसके बाद है जी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, जिसको DOT भी कहते हैं स्टूडेंट। अब DOT में स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो डायरेक्टली पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। उसको रिमाइंडर देते हैं कि भाई आपकी डोज का टाइम हो गया, आपने जो है वो इस टाइम पे डोज अपनी लेनी है। इन सम केसेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर में यूज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, ठीक है। कहते हैं कि कुछ केसेस में DOT को यूज़ करना पड़ता है वेयर द हेल्थ केयर वर्कर ऑब्जर्व द पेशेंट टेकिंग देयर मेडिकेशन। उसमें जो है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं कि पेशेंट अपनी मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा, टू इंश्योर एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान कि पेशेंट जो है वो अपने ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके लिए जो है वो क्या करते हैं, DOT देते हैं और उसको फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट की जो बीमारी है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है।
तो जो ये जो टीबी का पेशेंट होता है तो वो एक टाइम में लाखों की तादाद में जो है ये बैक्टीरियाज को अपने ड्रॉपलेट्स के थ्रू बाहर निकाल रहा होता है। तो इस वजह से ये बहुत रैपिडली स्प्रेड भी कर सकती है। तो डीओटी के थ्रू जो है पेशेंट के ऊपर फिर पूरी निगरानी की जाती है कि पेशेंट टाइम पे अपनी मेडिसिन लें ताकि इसका स्प्रेड जो है वो स्टॉप हो सके। और इस तरह के पेशेंट को ज़्यादातर ये होता है कि सोशली हम लोग जो है वो सेपरेट कर देते हैं जब तक इसका ट्रीटमेंट का पीरियड चल रहा होता है, ताकि जो है बाकी लोगों तक ये ना फैल सके। तो ये था आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक टीबी के लिहाज से। इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।